नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक वायरल वीडियो और वायरल न्यूज़ चल रही है इस समय, और वो है रश्मिका मंदाना जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। उनके इमेज को कहीं ना कहीं कट करके किसी और के ऊपर, बॉडी के ऊपर लगा दिया गया है। अब आप समझिए कि काम किसी ज़माने में फोटोशॉप किया करते थे, आज टेक्नोलॉजी इस कदर जा चुकी है कि डीप फेक्स ऐसे वर्ड सामने आ चुके हैं एआई को यूज करते हुए, दैट दे कैन जनरेट समथिंग एंड कैन पुट यू इन सम अनकंफर्टेबल पोजीशन। विश्वास मानिएगा, हो सकता है कल को आप देखेंगे कि चंद्रमौली सर का चेहरा तो दिख रहा है पर बॉडी हो सकता है किसी और की हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और कई वेबसाइट्स तो ये कर रही हैं। If I were to go into some things, there are some pornographic things going on this net right now where the people have been putting up the faces and the whole website is being run. अब टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए अगर इतनी बुरी हरकत कोई करेगा तो एक ही चीज हमें याद आती है कि शायद खाली दिमाग शैतान का घर ही होता है। और आप किसी की इमेज टार्निश कर रहे हैं। शी इज टोटली अपसेट। आप देखिएगा, उन्होंने लिखा, आई फील रियली हर्ट टू शेयर दिस एंड हैव टू टॉक अबाउट द डीप फेक वीडियो ऑफ मी बीइंग स्प्रेड ऑनलाइन। और लोग भी स्प्रेड कर रहे हैं, जिसमें दोनों चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। जिस प्लेटफॉर्म पे डल रहा है वो भी, जो स्प्रेड कर रहे हैं वो भी, और जिसने बनाया है वो तो गुनहगार है ही। Something like this is honestly extremely scary, not only for me. I'm not showing you the video right now. It is for an academic purpose that I have taken this. Deepfake क्या है, कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे आईटी मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर साहब, उन्होंने भी बोला लेट्स टेक सम लीगल वर्जन और लीगल स्टेप्स अगेंस्ट दिस। पर पॉइंट ये है समझने का, क्या भारत में या अभी पूरे विश्व में अगर हम बात करें, क्या अभी हमारे पास कोई कंट्री है जिसके पास वाकई में एआई को रेगुलेट करने के लिए कुछ है? क्योंकि एआई जिस गति से बढ़ रहा है, डीप फेक्स जिस गति से आ रहे हैं, आई रियली डाउट कि कहां जाके रुकने वाला है। आइए समझते हैं क्या हो रहा है। टू डिटेक्ट, अब देखिएगा, इसमें दो तीन चीजें हम आपको बताना चाहेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। पहला, अगर कोई ऐसी डीफेक वीडियो आपके सामने आ रही है तो इसको डिटेक्ट कैसे करना, इसके भी कुछ प्रावधान बनाए, हम आपको अलर्ट कर देते हैं। समझ जाइएगा। पहला क्या है, अननेचुरल आई मूवमेंट्स। अगर उस वीडियो में आपको अननेचुरल आई मूवमेंट्स दिखे तो समझ जाइएगा ये डीफेक से बनाई हुई है, एआई जनरेटेड है, बिकॉज एआई इज केपेबल टू जनरेट इमेजेस एंड वीडियोस। मिसमैचेस इन कलर एंड लाइटिंग, अगर आपको लगे जरा सा भी शायद कपड़ा या फिर लिफ्ट या फिर कोई भी स्पेस है जो अलग से ही कलर दिख रही है, इट कैन बी अ प्रॉब्लम। थर्ड, स्ट्रेंज बॉडी शेप और मूवमेंट हो सकता है, अलग तरीके से बॉडी दिखाने का तरीका बनाया जा रहा है, मूवमेंट अलग है, चाल अलग है, तो समझिएगा ये भी डीप फेक का एक बहुत बड़ा शायद हो सकता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ऑडियो क्वालिटी, जो मुंह से बोला जा रहा है और जो ऑडियो आपको सुन रहा है, अगर उसमें फर्क है तो समझिएगा डीप फेक हो सकता है। एंड अननेचुरल पोजिशनिंग एंड द फेशियल फीचर्स, इफ यू सी दैट देयर आर सम फीचर्स ऑफ द फेसेस, एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट नॉर्मल, डीप फेक हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जो डिटेक्ट करने के लिए आपके लिए कारगर हो सकती हैं। पर कुछ लोग हैं जो ऐसा काम कर करके किसी को एक ऑकवर्ड पोजीशन में ले आते हैं जहां उसका होता है मेंटल ब्रेकडाउन, और अगर यहां साथ ना दिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समझिएगा, डीप फेक क्या आखिर किया जा रहा है, एआई को यूज किया जा रहा है। दे यूज डीप लर्निंग टेक्निक्स इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप लर्निंग, एंड दे जनरेट द वीडियोस, फोटोस। अब समझिएगा, एक एल्गोरिथम है मेरे पास जो सलमान खान साहब की फोटो, कम से कम लाखों फोटो को देखा, उसने लाखों लोग फोटो को रिफाइन करके कुछ ऐसी चीज आपके सामने पैदा कर दी है जो आपको वास्तविकता से लगेगा ही नहीं कोई ताल्लुक रखती है। दिस कैन बी द पावर ऑफ डीप लर्निंग और मे बी एआई। पर इसका इस्तेमाल गलत चीज के लिए अगर करते हैं तो शायद ये किसी के भी एथिकल, प्राइवेसी या किसी के भी वर्च्यू के खिलाफ हो सकता है। दूसरा, दिस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज फेसेस, रिप्लेस फेशियल एक्सप्रेशंस। हो सकता है आप ये क्लास ले रहे हो, आपको चेहरा किसी और का दिख रहा होगा, हो सकता है आप ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं कहां चले गए। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन, द सिंथेसिस कैन बी डन। एंड जनरेटिव एआई का मतलब ही है, इट कैन जनरेट वीडियोज एंड योर ऑडियोज एंड योर फोटोग्राफ्स। द इनपुट डेटा इज फर्स्ट डिकम्पोज्ड इनटू एन एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे एनकोडर और डिकोडर का यूज होता है। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जब इनकोडिंग डिकोडिंग तो खैर हम हैकिंग में भी करते हैं या फिर इंक्रिप्टिंग में भी करते हैं, पर यहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, दे रिलाई ऑन डीप लर्निंग टेक्निक्स कॉल्ड ऑटो इनकोडर, which is a type of artificial neural network which contains an encoder and a decoder। तो एनकोडर डिकोडर करके शायद किसी की आवाज किसी पे लगाना, किसी का फोटो किसी पे लगाना, दिस हैज बीन गोइंग ऑन नाउ एंड डीप फेक्स आर अ चैलेंज फॉर अस, बिकॉज अभी तक आप समझ तो पा रहे थे कि हाँ इस वीडियो में कोई दिक्कत है, पर धीरे धीरे अगर टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ गई तो ये डीप फेक ओरिजिनल को रिप्लेस कर देगा। समझिएगा और चीज इसमें। नाउ माय थिंग इज, व्हाट एग्जैक्टली इज इट कॉजिंग? Deep fakes via AI is causing, number one, for me,
a spread of misinformation or a propaganda or a vendetta that someone has against someone. Second, if I see, it is actually depicting someone in a compromised situation where the person that is shown will feel awkward. और शायद उसको धमकी दी जा सकती है कि अगर तुमने नहीं माना तो पैसा लेंगे, रैंसम मांगा जा सकता है। और ये बात शायद बड़े बड़े एक्ट्रेस के लिए तो बहुत इतनी वैसी नहीं होगी क्योंकि उनसे नहीं मांगा जाएगा, पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाएगी, पर उन लोगों के लिए जहां पुलिस एक्टिव नहीं हो पा रही है वहां रैंसम मांगा जा सकता है। तीसरा, फाइनेंशियल फ्रॉड। बहुत इजी है आवाज कॉपी करना, वीडियो कॉपी करना, ऑडियो कॉपी करना, और हो सकता है कोई कुछ बनकर आपसे बात कर रहा हो और पैसा चुरा लिया। फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट आपको बता दे, लायर्स डिविडेंड। अब हो सकता है किसी की एक्स की वीडियो पड़ी थी, हो सकता है वो सच्चाई थी, पर अब वो जानबूझकर डिविडेंड लेगा एआई पर, बोलेगा कि नहीं 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 वो सच नहीं था, वो गलत ही था, किसी ने मेरा कॉपी करके बना दिया है, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है माय लॉर्ड। ये भी हो सकता है। तो लायर्स डिविडेंड भी हो सकता है यहां पे। अब समझने की बात यह है, इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी, तो क्या कोई रेगुलेशन है या नहीं है? आपको बता दें, ना भारत में ना पूरे कंट्रीज में आज तक अभी तक इसका कोई रेगुलेशन नहीं आया। भारत की बात की जाए, इंडियन पीनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इस्तेमाल करके शायद आप किसी को पेनल्टी या किसी को जेल के पीछे तो भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई पोटेंशियली इन्वोक कर सकता है या सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सकता है किसी को। यू कैन यूज दिस प्रोविजंस ऑफ आईपीसी एंड आईटी एक्ट। दूसरा, नीति आयोग ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे on AI such as the National Strategy for Artificial Intelligence and even Responsible AI for All report। तो नीति आयोग ने पहले कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, इसको कंफॉर्मिटी में नहीं रखा गया है। तीसरा, बजट 2019 ने प्रपोज किया था दैट देयर मस्ट बी अ मिशन फॉर एआई एंड आई मस्ट टेल यू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने साफ कहा है कि आप अपने लाभ के लिए किसी और की छवि इस कदर खराब नहीं कर सकते। तो डीप फेक इन पॉलिटिकल गैलरीज में भी दिख सकता है आपको। वर्ल्ड की बात करेंगे, बड़ी हाल ही में एक डिक्लेरेशन हुआ है, ब्लेचली डिक्लेरेशन यूके में। 28 कंट्रीज मिलती हैं जिसमें इंडिया भी पार्ट लेती है, और यहां पे अब ये चीज तय होती है कि यस वी मस्ट नाउ मेक अ फ्रेमवर्क एंड गवर्न द एआई फ्रेमवर्क्स। अब करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बाउंड्री लिमिटलेस होती जा रही है। यूएस ने कुछ ही दिन पहले, इस डिक्लेरेशन के कुछ ही दिन पहले, एआई बिल जारी किया था, एआई बिल ऑफ राइट्स, which outline the harms of AI to economic and civil rights and put down some principles of what is to be followed in ethical virtual context. Plus चाइना 2022 में ही एक बैंडिंग एग्रीमेंट लाने की बात की थी इसने, और ये कोशिश कर रहा था कि मैं एआई को टारगेट करके वही काम कराऊं जिसके लिए लाभ हो सके। G20 Leaders Summit New Delhi, our Honorable Prime Minister also had a discussion about AI and talked about yes we must have a discussion and we must have a framework। तो अब जाके हम जागते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एआई को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो लिमिटलेस है इसके बॉर्डर्स, ये कहां पे या जाके करेगा पता नहीं। एंड यस, इट कैन एक्चुअली enrich the modesty of women that is against any principle, any law, any value, and it must be stopped right now। और इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। कोई भी ऐसी वीडियो मिले, सबसे पहले उसको फॉरवर्ड कल्चर बंद करिए। जैसे ही व्हाट्सएप पे आया लगे फॉरवर्ड करने, अरे आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दूसरा, अगर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे डल रही है, उसका साफ मतलब है उसकी जिम्मेदारी भी होती है। अब वो अपना सेवियर वाला नहीं बचा सकता कि मैं बस प्लेटफॉर्म हूं, मेरे पे सब लोग डाल देते हैं। नहीं, यू विल हैव टू एक्ट फॉर इट। आप पैसा कमा रहे हो उस प्लेटफॉर्म से। एंड थर्ड, द पीपल हु आर डूइंग दिस, दे विल हैव टू बी कॉट, they'll have to be stopped, and AI को रेगुलेट करना ही पड़ेगा। This is what would be our submission। आपको बता दें, अगर आपको ऐसी चीज़ें और देखनी और समझनी है, देखिए हम अकेडमिक फ्रेमवर्क में चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसके पीछे मसाला लोग बहुत कर सकते हैं, बट अकेडमिकली इफ यू वांट टू जॉइन समथिंग, दिस इज द प्लेस वेयर यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स अकेडमिकली। अगेन स्पीकिंग, ब्लेचली डिक्लेरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपको बता दें, अभी हमारे कोर्सेज चालू हो चुके हैं और 50% ऑफ तक मिल रहा है CMC कोड पर। CMC कोड पर आप जुड़ सकते हैं। 10 नवंबर से चालू हो रहा है हमारा फाउंडेशन बैच, जुड़ जाइएगा। और हमारे पास EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है आप सभी के लिए। बहुत शुक्रिया इसको सुनने के लिए, और ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।